मेरा नाम है स्वतंत्र सिवाच। हम कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा और आज हम करेंगे स्पैन। लास्ट पार्ट में हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को देखा। सिंगल वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा कि उसका कोई भी स्केलर मल्टीपल, कि उसके अंदर आप उसी को ऐड कर सकते हैं, उसी वेक्टर को ऐड करते जाइए या उसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते जाइए या फिर उसी वेक्टर के किसी मल्टीपल को यूज़ कर लीजिए। तो ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन दो वेक्टर्स का भी हो सकता है, v1 v2 का। जैसे कि कोई स्केलर गुणा में पहला वेक्टर प्लस में कोई स्केलर गुणा में दूसरा वेक्टर बराबर है तीसरा वेक्टर। तो ये जो थर्ड वेक्टर है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है v1 और v2 का। हमने देखा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर केवल सिंगल वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये क्या जनरेट करता है, एक लाइन जनरेट करता है। अगर दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हम देखते हैं जो पैरेलल नहीं है, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल ही हुए तो क्या करेंगे, वो एक लाइन ही तो जनरेट कर पाएंगे। पर अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एक उससे हल्की सी अलग डायरेक्शन में है, तो इन दोनों वेक्टर्स के सारे कॉम्बिनेशंस उस प्लेन के सारे वेक्टर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो जो दो वेक्टर्स होंगे जो पैरेलल नहीं है वो क्या जनरेट करेंगे, प्लेन जनरेट करेंगे। अगर इसी तरीके से तीन वेक्टर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो वो क्या जनरेट करेंगे कि वो 3D स्पेस जनरेट करेंगे। ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में देखा था। यानी एक प्लेन के सारे वेक्टर्स v1 v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो जो v1 v2 का सेट हुआ, जो दो वेक्टर्स का सेट हुआ, उसका फैलाव क्या हुआ। हमने देखा कि v1 v2 से एक प्लेन के सारे वेक्टर्स को जनरेट किया जा सकता है। तो इसका फैलाव कहाँ तक फैल जाते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन, एक प्लेन हुआ। एक सिंगल वेक्टर जो v लिया था हमने, उसका फैलाव कहाँ तक हुआ, उसका फैलाव हुआ एक लाइन तक। इसी तरीके से तीन वेक्टर्स v1 v2 v3 जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, उनका फैलाव कितना हुआ, उसका फैलाव हुआ 3D स्पेस तक। इसी तरीके से अगर चार ले लेंगे तो 4D स्पेस, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। पर हम देख सकते हैं कि जो 2D स्पेस होता है, एक प्लेन होता है, यहाँ पे ओरिजिन है, उसमें से एक लाइन पास कर रही है। तो ये लाइन v1 का कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन। वो इस लाइन के अंदर भी है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन वो इस प्लेन के अंदर भी है। और अगर इस पूरे को हम एक 3D स्पेस मान लें, इसको हम 3D स्पेस मान लेते हैं, तो ये 3D स्पेस में भी है। जनरल रूल इस तरीके से बनाया जा सकता है कि कोई वेक्टर v1 है या सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 है, कोई भी सेट है या सिंगल वेक्टर है, उसके अगर फैलाव को देखना है तो आप देखिए कि जिन जिन सब स्पेसेस का वो पार्ट है, जिन जिन सब स्पेसेस का पार्ट है उसका आप इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो जो सबसे छोटा सब स्पेस आएगा वो उसका स्पैन आएगा। इसका मतलब ये जो 3D प्लेन और लाइन है, हमने देखा ना कि एक v1 वेक्टर है वो 3D प्लेन और लाइन तीनों का पार्ट है। तो इन तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसे छोटे वाला सब स्पेस बचेगा, लाइन बचेगी, तो इनका इंटरसेक्शन आएगा लाइन। तो ये इसका स्पैन हो जाएगा। तो ये जनरल रूल है, आसान तरीका है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई वेक्टर या सेट ऑफ वेक्टर्स हैं उनका फैलाव कितना है। जिन जिन सब स्पेसेस का वो पार्ट है उन सब का इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो इंटरसेक्शन में जो सबसे छोटा सब स्पेस आपको मिलेगा वही उसका स्पैन होगा। अगर हम फॉर्मली देखें कि अगर कोई स्पैन अगर देखते हैं, अगर कोई वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस V है ओवर द फील्ड F, और S कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है या कोई वेक्टर है जो इस वेक्टर स्पेस का पार्ट है, जो इस वेक्टर स्पेस का सबसेट है, तो हम इसका स्पैन कैसे देखेंगे कि ये वेक्टर कितना फैलता है या फिर ये सेट ऑफ वेक्टर्स कितना फैलते हैं, उसको कैसे देखेंगे कि हम ढूंढेंगे वो सारे के सारे सब स्पेसेस जिन जिन सब स्पेसेस का पार्ट ये एस वेक्टर या सेट ऑफ वेक्टर्स है। मतलब कि मान लिया जो एस है, जो वेक्टर है या सेट ऑफ वेक्टर्स है, वो वी वेक्टर स्पेस का तो पार्ट है ही, पर वी के अंदर जो सब स्पेसेस हैं, मान लिया वो W1 का भी पार्ट है, वो W2 का भी सब स्पेस का पार्ट है, वो W3 सब स्पेस का पार्ट भी है। जैसे कि क्या देखा था हमने, लाइन, प्लेन, 3D स्पेस। मान लिया 3D स्पेस तो V ही हो गया, ये मान लेते हैं
किस तरीके से वो बाकी सब स्पेसेस का भी पार्ट है। तो हम इसका जो स्पैन निकालते हैं कि इस वेक्टर का या इस सेट ऑफ वेक्टर्स का स्पैन क्या होगा, कि आप इन सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन ले लीजिए, W1 इंटरसेक्शन W2, अगर और कोई सब स्पेस का भी पार्ट है तो W3 इंटरसेक्शन W4 इंटरसेक्शन, इस तरीके से जितने भी सब स्पेसेस में ये वेक्टर या सेट ऑफ वेक्टर्स आते हैं उनमें से जो सबसे छोटा सब स्पेस होगा वही इस वेक्टर का स्पैन हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम स्पैन। इसमें एक और ख़ास बात, क्या ये ज़रूरी है कि सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन एक सब स्पेस ही हो? हमने बोला कि ये जो स्पैन है वो एक सब स्पेस होगा, तो क्या ज़रूरी है कि जब हम W1 W2 W3 W4 का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इनमें से कोई सब स्पेस ही इसका स्पैन बनेगा? ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।